No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. They've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ए मेरे पाकिस्तानियों, आज वक्त आ गया है कि हम दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दें। भारत ने एक बार फिर बुज़दिली का मुजाहरा किया और हमारे मासूम शहरियों पर हमला किया। हम अपने शहदा को सलाम पेश करते हैं जो इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बान हुए। लेकिन याद रखो, पाकिस्तान झुकने वाला नहीं, पाकिस्तान डरने वाला नहीं। भारत ने मिसाइल हमले किए, हमारे आज़ाद कश्मीर, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में हमारे मासूम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। दुश्मन ये समझता है कि हम खामोश रहेंगे। नहीं, पाकिस्तान की सरज़मीन पर हर हमला, हर वार का जवाब हम चट्टान की तरह मजबूती से देंगे। आज दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, भारत के फ़ख्र राफेल तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के शेर दिल शाहीनों ने ज़मीन बोस कर दिया। जिस तैयारे पर भारत इतराता था, आज वो राख का ढेर बन चुका है। याद रखो, ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में तुम्हारा अभिनंदन गिराया था और अब तुम्हारा राफेल भी खाक में मिला दिया। ये नई तारीख़ रकम हुई है। दुश्मन को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान के शाहीन आसमान के सुल्तान हैं। और अब सुनो दुनिया का रद्द अमल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के इस हमले को शर्मनाक करार दिया। ट्रंप ने कहा, ये दोनों ममालिक दिहाइयों से लड़ रहे हैं और ये सब एक शर्मनाक तमाशा है। दुनिया आज देख रही है कि भारत खित्ते में बदअमनी फैलाने वाला है और पाकिस्तान अपने दिफा में सरखरू खड़ा है। फ़ौज के तर्जुमान DGISPR के बयान की तरफ आते हैं। पूर्ण हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन को इसकी जारियत का जवाब 10 गुना ज़्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम दुश्मन के घरों तक जाएंगे। ये पैगाम दुश्मन के लिए खुली वार्निंग है। अब जवाबी वार होगा और भरपूर होगा। हर कोई जानता है कि पाकिस्तानी अमन चाहते हैं, लेकिन जब दुश्मन हमारी गैरत को ललकारेगा तो हम शाहीनों की तरह झपटेंगे। पाकिस्तान के पास शाहीन, गौरी, बाबर और नसर जैसे वो मिसाइल हैं जो दुश्मन के शहरों को पलक झपकते राख बना सकते हैं। हमारी पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया हर लम्हा तैयार हैं और दुश्मन को नेस्त व नाबूद करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अगर मैं कौम के इत्तेहाद की बात करूं तो ऐ दुश्मन के सिपाहियों, तुम सुन लो, ये 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम सिर्फ तमाशाई नहीं, ये सब एक एक सिपाही हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ सब अपने वतन के लिए जान देने को तैयार हैं। कश्मीर के मज़लूमों के साथ पाकिस्तान सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर होंगे। ऐ भारत, ख़बरदार, अगर तुमने दोबारा पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो तुम्हारी दिल्ली, तुम्हारा मुंबई और तुम्हारा बेंगलोर भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अगर तुमने जंग मुसल्लत की तो तुम्हें माजी की तरह हर महाज पर शिकस्त होगी। याद रखो, तुम्हारी ताकत राफेल में थी और वो आज गिर चुका है। हम अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के ताकतों से कहते हैं, भारत की खुली दहशतगर्दी का नोटिस लो। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, लेकिन अपने दिफा के लिए हम हर हद तक जा सकते हैं। ये हमले सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमन पर हमला है। दुनिया खामोश ना रहे
वरना पूरा खित्ता जंग की आग में जल सकता है। आओ मेरे हमवतनों, आज अपने रब से दुआ मांगें और दुश्मन को ललकारें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, दुश्मन को हमेशा समझाया कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, खित्ते में खुशहाली चाहिए। मगर अफसोस, भारत ने हमेशा जंग छेड़ी, नफ़रत फैलाई और आज फिर इसने आग भड़काने की कोशिश की है। भारत सिर्फ एशिया नहीं बल्कि अपने ही लोगों का, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये उनके साथ इंसाफ करता तो आज जंग ना छेड़ता। अगर ये उनके साथ इंसाफ करता तो ये अमन की बात करता। अगर ये उनके साथ इंसाफ करता तो पहले कार्रवाई करता, तहकीकात करता, मालूमात हासिल करता कि भाई पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तस्दीक के इसने पाकिस्तान के साथ एक जंग छेड़ दी। मासूम बच्चा मर गया और इन्होंने लोगों को ज़ख्मी किया। जवाबी कार्रवाई भी इनको भरपूर तरीके से मिल गई और मज़ीद अगर इन्होंने जंग को बढ़ाया तो मज़ीद भी इनको एक के बाद एक तमांचा मिलता ही रहेगा। लेकिन सवाल आज हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों से बनता है कि आप बताएं कि आप लोगों के दिल मुतमईन हैं? क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? जंग कभी भी मसलों का हल नहीं होती, कभी भी नहीं होती। यही चीज़ पाकिस्तान समझाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी वसी तजुर्बा रखता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानी दी है। लिहाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क पे ऐसे इल्ज़ामात लगाने से भारत को बाज आना चाहिए। हमारा मयार दुनिया के सामने ख़राब करने से पहले हमारी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।